करते हैं। विजनरी लीडरशिप लाइज इन ट्रांसलेशन ऑफ पॉजिटिव इंटेंशन इनटू टेंजिबल रिजल्ट। जो आपने अच्छा इरादा बना लिया यहां बैठे बैठे, उसको तुरंत एक्शन में लाओ, रिजल्ट पे कन्वर्ट करो, तो आपका जो उत्साह है वो बढ़ेगा। खुद को भी मोटिवेट करना जरूरी है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, अब इसको आगे हम नहीं लेके जाते क्योंकि आगे तो बहुत सारी चीजें हैं। ये एक छोटा सा ये एक स्टोरी हम देख लेते हैं लास्ट बच्चा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इतने सारे काम आते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आता कि हम कौन से काम को करें, कौन से काम को छोड़ दें, किस काम को प्रायोरिटी दें, किस काम को प्रायोरिटी ना दें, हमें समझ में नहीं आता। इसलिए हमको जो सामने दिखता है उसमें उलझ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस में क्या होता है, जहाजों को रोशनी दिखाई जाती है। जो रात का समय होता है तो जहाजों को रास्ता नहीं दिखता, तो इस लाइट हाउस के जरिए जहाज को रास्ता दिखाया जाता है। तो इस लाइट हाउस पर जो बंदा काम करता था वो बड़ा दयालु किस्म का व्यक्ति था, बड़ा अच्छा किस्म का व्यक्ति था। तो क्या हुआ कि उसके पास कई लोग आने लगे जो आसपास रहते थे और वो अपनी चिमनी के लिए थोड़ा सा तेल मांगते थे कि लाइट हाउस में भी तेल लगता है, लिमिटेड तेल का स्टॉक होता है, लेकिन वो लोग अपने घर की चिमनी के लिए कि साहब हमारा घर अंधेरे में, थोड़ा आपके पास तो इतना तेल है, मिल जाए तो हमारा घर रोशन हो जाए। तो जो भी आते गए उसको देता गया, जो भी आते गए उसको देता गया। लास्ट में इसके पास लाइट हाउस को रोशन करने के लिए तेल नहीं बचा, जिसकी वजह से कई जहाज आपस में टकरा गए, कई दिशा भटक गए, हजारों लोग मारे गए। मुझे बताइए वो आदमी अच्छा था? आदमी तो अच्छा ही था यार, जो आया सबकी मदद कर रहा था, लेकिन काम क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ? क्योंकि सारे काम करोगे तो कोई भी काम ढंग से नहीं होगा। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि साहब आज के लिए मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कौन से काम ऐसे हैं जिनसे जिंदगी बदलेगी, जिनसे बिजनेस बढ़ेगा, जिनसे साहब मेरे परिवार के सपने पूरे होंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कौन आएगा साहब? आपके माँ बाप हैं, किसको फर्क पड़ी है, किसको पड़ी है साहब? आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपको ही आज रत्नेश जी ने अपने परिवार के लिए एक नेटवर्क बना दिया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इंसान की कमी पूरी नहीं हो सकती, बट वो नेटवर्क आज भी खड़ा है और उस नेटवर्क के जरिए उनके बच्चों को, उनके परिवार को पैसों की चिंता करने की जीवन में कभी आवश्यकता नहीं है। वो पैसा आता रहेगा, वो पैसा आता रहेगा, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लोग आज उनकी टीम में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, मगर जो बचे हैं लोग, उनको अपनी जिंदगी जीनी है, बच्चों को भी पूरा भविष्य, पूरा जीवन देखना है। 6 साल का लड़का है उनका, उसको आगे की पूरी जिंदगी देखनी है। उसको तो पता ही नहीं अभी कि पापा कहां गए, उसको तो पता ही नहीं। वो तो पूछता है, जब रत्नेश जी अंतिम संस्कार के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था, तभी बच्चा पूछ रहा था कि मम्मी पापा कब उठेंगे। तो 6 साल का बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। वो तो आज भी पूछता है कि मम्मी कब आएंगे पापा। तो उनकी तो पूरी जिंदगी है ना साहब, उसकी तो पूरी जिंदगी, 8वीं क्लास में गुड़िया, उसकी पूरी जिंदगी। ठीक है, मौत को हम टाल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या हम रत्नेश जी की तरह एक ऐसी सिक्योरिटी तैयार कर सकते हैं अपने परिवार के लिए कि साहब मेरे परिवार को जिंदगी में कभी दूसरों के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाना ना पड़े। कर सकते हैं, कर सकते हैं साहब। तो इस सफर में जब हम निकले हैं, अपने परिवार के सपनों के लिए निकले हैं, जब अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निकले हैं, तो फिर अपनी कमजोरियों से हमें बाहर आना पड़ेगा। हम नहीं तो कौन, हम नहीं तो कौन, आप नहीं तो कौन। मेरा सवाल है आपसे, आप नहीं तो कौन, आप नहीं तो कौन। आपके परिवार के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, और अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? समय निकलने के बाद, वक्त गुजरने के बाद। लो, एक टाइम है, इट इज अ टाइम, इट्स अ राइट टाइम। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम के जैसा एक सुंदर सिस्टम है, एक इतना बेहतरीन ये सिस्टम जो हमारी जिंदगी के हर सपनों को हकीकत में तब्दील कर सकता है। और यहां आने के बाद भी हम अपनी तुच्छ कमियों को छोड़ नहीं अगर पाते हैं, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा सर। हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे भी कभी हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मौका है हमारे पास,
आज हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हम अपना भविष्य अपने हाथों से लिख सकते हैं। आज हम हजारों जिंदगियां बदल सकते हैं। और आज कुछ नहीं किया, कल कुछ करने का मौका मिलेगा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बुलावा आ जाए। राइट सर? यस। तो जिन्होंने ये सिस्टम दिया है, जो भी अप्लाई है, गीला शिकवा, देखिए जब जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। जिन्होंने सिस्टम दिया उनको थैंक यू बोलिए, उनको शुक्रिया अदा कीजिए।